दिया कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की सब्र का बांट। अब बता दिया कौन है चेन्नई सुपर किंग्स का गुनहगार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। आईपीएल 2025 में 22वां मुकाबला खेला गया दो किंग्स के बीच में, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स। और पूरी दुनिया जानती है कि इन दो किंग्स में असली किंग कौन है। इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स वो किंग नहीं है, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे 2023 तक तो चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर काबिज रहती थी। लेकिन इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 मुकाबले खेल लिए हैं और सिर्फ एक मुकाबला, पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने नाम किया था। लेकिन उसके बाद से चारों मुकाबले को गंवाती आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स। 2025 आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो ढंग से लीड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दुनिया का कहना है, ऐसे पूरे देश का कहना है, ऐसे उन लोगों का कहना है जो आईपीएल 2025 को बहुत ढंग से फॉलो कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने उस खिलाड़ी का नाम बता दिया है, उस चीजों का नाम बता दिया है जो चेन्नई सुपर किंग्स को इस वक्त डुबा रहा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने अपना चौथा मुकाबला अपने नाम कर लिया है। सिर्फ एक मुकाबला पंजाब किंग्स हार कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। मतलब पंजाब किंग्स ने 4 मुकाबले खेले, जिसमें से सिर्फ एक मुकाबला गंवाया और 3 मुकाबले को अपने नाम किया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 5 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें 4 मुकाबले को वो गवा कर आ रही है और एक मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मुकाबले के बाद जब ऋतुराज गायकवाड़ से पूछा गया कि वो कौन सी गलती थी, कौन सी वो तमाम गलतियां थी जो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त कर रही है और उसे हार का सामना करना पड़ रहा है, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने साफ बताया कि कौन सी वो गलतियां थी। लेकिन इससे पहले एक बार समरी पर ध्यान दे दे तो पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्या ने शतकीय पारी खेली, शशांक सिंह ने अर्धशतकीय पारी खेली और मार्को जॉनसन ने 34 रन बनाए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात की जाए, एक बार चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स पर ध्यान दें तो खलील अहमद ने 4 ओवरों में 45 रन देकर 2 विकेट चटकाए, रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट चटकाए और मुकेश चौधरी ने 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने में अगर कोई बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए तो वो है पहले तो ओपनर डीवॉन कॉनवे, जिन्होंने 49 गेंदों में 69 रन बनाए। फिर शिवम दुबे, जिन्होंने 27 गेंद लेकर 42 रन बनाए और रचिन रविंद्र, एक अनदर ओपनर, जिन्होंने 23 गेंदों में 36 रन बनाए। और अगर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर फोकस किया जाए तो लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट चटकाए, ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट चटकाए और यश ठाकुर ने 1 विकेट चटकाए। मतलब 5 विकेट चेन्नई सुपर किंग्स के गिरे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इसके बावजूद भी मुकाबला अपने नाम करने में असफल रही। अब एक बार वर्ड्स पर ध्यान देते हैं ऋतुराज गायकवाड़। जब मैच खत्म हुआ और ऋतुराज गायकवाड़ से पूछा गया कि वो क्या कारण है जो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त फ्लॉप चल रही है, लगातार 4 मुकाबले हार कर आ रही है और पंजाब किंग्स के खिलाफ उसने मुकाबला क्यों गंवाया, क्या कारण रहा, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि पिछले 4 मैचों में यही एकमात्र अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हर बार जब हम कैच छोड़ते थे, वो कैच छोड़ने पर बात कर रहे हैं कि हम जब कैच छोड़ते थे तो वही बल्लेबाज 20, 25, 30 रन अतिरिक्त जोड़ देता था। यदि आप आरसीबी से खेल को छोड़ दे तो पिछले 3 चेज ये 1 या 2 या शायद 3 हिट का मामला था। कभी कभी आपको प्रियांश आर्या के खेलने के तरीके की सराहना करनी होगी। यहाँ प्रियांश आर्या की बात इसलिए हुई क्योंकि जब पहला ओवर पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्या खेल रहे थे तभी उनका कैच गवा दिया चेन्नई सुपर किंग्स ने। और अगर उस वक्त पहले ही ओवर में प्रियांश आर्या का विकेट आ जाता तो क्या पता इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 का अपना दूसरा मुकाबला जीत लेती। तो यहाँ प्रियांश आर्या की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि सीएसके ने पहले ही ओवर में प्रियांश आर्या, जिन्होंने शतकीय पारी खेली, जिन्होंने 6 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए उस शतकीय पारी से, उनका कैच पहले ही ओवर में सीएसके द्वारा छोड़ दिया गया था। फिर ये उच्च जोखिम वाली बल्लेबाजी थी और ये उसके लिए वास्तव में अच्छा रहा। भले ही हम विकेट ले रहे थे लेकिन उन्होंने गति बनाए रखी। यहाँ बात हो रही है प्रियांश आर्या की। 10 से 15 हम इससे कम रन दे सकते थे अगर हमने अच्छा प्रदर्शन किया होता और दिन के अंत में ये भी कैच छोड़ने का कारण ही होता है। सीएसके ने इस पारी में पंजाब किंग्स के खिलाफ इस पारी में करीब 6 अहम कैच छोड़े हैं
और सीएसके की हार की वजह भी ये कैच ही था। अब उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे कहा कि आज बल्लेबाजी के नजरिए से शानदार प्रदर्शन रहा। यही हम चाहते थे, हमारा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो बहुत अच्छी तरह से गति को खेल सकते हैं, उन्होंने क्रम में खेला और शानदार पावर प्ले किया। शानदार पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं चटका था। ये एक बेहतर प्रदर्शन था और कई सकारात्मक बातें थी। मैं इससे कुछ सकारात्मक बातें लेना चाहता हूं। और हम जीतने से 2 या 3 हिट दूर थे। बिल्कुल 220 का टारगेट था, 201 चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया और 220 का टारगेट भी इतना ज्यादा नहीं था, जिसमें 103 प्रियांश आर्या ने बनाया पूरा। अगर 220 आप देख रहे हैं पंजाब किंग्स की, तो उसमें पूरा पूरा हाथ प्रियांश आर्या का था। अगर प्रियांश आर्या का उस वक्त पहले ही ओवर में विकेट गिरता तो हमें ये 220 नहीं दिखाई देता। दूसरी बात, अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 से 3 शॉट और लगा दिए होते, अगर बॉल्स को ना गवाया होता, तो भी चेन्नई सुपर किंग्स के पाले में जा सकता था। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 या 3 शॉट दूर थे और चेन्नई सुपर किंग्स का अगर उसने मुकाबला गवाया है तो सिर्फ वो 2 से 3 शॉट था, या तो प्रियांश आर्या का पहले ओवर में वो कैच था। तो ये है वो तमाम जानकारी जो ऋतुराज गायकवाड़ ने दी। उन्होंने बताया है कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर इस वक्त हार रही है, पंजाब किंग्स के खिलाफ जो हारा है चेन्नई सुपर किंग्स ने, उसका कारण क्या रहा। एक तो पहला प्रियांश आर्या का कैच और दूसरा 3 से 4 शॉट दूर था चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्रियांश आर्या की इस शतकीय पारी पर आपका क्या कहना है, ये भी बताना ना भूलें।